हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई वीडियो में ये उपाय आपने सुना होगा, कई लाइव में मैं ये उपाय आपको बता चुकी हूँ। तो आज का ये उपाय थोड़ा सा आपको प्रतिदिन के जीवन में किस प्रकार करना है और किस प्रकार इस उपाय से आपको लाभ लेना है, किस प्रकार आपकी उन्नति होगी। और सबसे बड़ी बात, इस उपाय को करने में कोई नहाने वगैरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नहा करके ये करके ही इस उपाय को करेंगे। आप बिना नहाए भी इस उपाय को कर सकते हैं। और दूसरी उससे भी चमत्कारी बात आपको बताती हूँ कि उपाय का असर 100% है। चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, इस उपाय का असर 100% आपको प्राप्त होता ही होता है। तो इसमें करना ये होता है कि एक माँ लक्ष्मी का चमत्कारी मंत्र है, जिस मंत्र से आपको जप करना होता है। अब आप बोलेंगे कि बिना नहाए जप कैसे होगा, मैं बताती हूँ। ये साबर मंत्र है। साबर मंत्रों में बहुत ज़्यादा नियम नहीं होता है, लेकिन इनके उपाय जो होते हैं वो अचूक होते हैं। इसका प्रभाव होता है वो अचूक होता है, वो भक्त को मिलता ही मिलता है। माँ लक्ष्मी को साबर मंत्र से प्रसन्न करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, इस तरफ चलते हैं। सारी बातें तो मैं बता दी, अब कैसे करना है वो जान लेते हैं। और वीडियो आपको पसंद आ जाती है वीडियो देखने के बाद तो लाइक करना भूलिएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए, माँ लक्ष्मी का एक मंत्र है, ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीम ओम श्रीम, ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय सर्वदिशि धनम देहि देहि स्वाहा। आपको करना ये होता है कि आप इस मंत्र को कभी भी एक बार अपने घर में बैठ करके और इसको एक माला जप लीजिए। वैसे तो देखिए, इसका नियम जो है वो मैं बताती हूँ आपको कैसे करना हो। इसका नियम जैसे होली की रात मैं बताई थी, होलिका की रात को बताई थी, शिवरात्रि की रात को, दिवाली की रात को। अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, तो आपको बस एक बार एक माला दिवाली की रात को जप लेना होता है, या शिवरात्रि की रात को, या फिर होलिका की रात को। ये जो 4 महारात्रियाँ होती है, या जन्माष्टमी की रात को एक बार इस मंत्र को एक माला जप लेना होता है। उसके बाद आप चाहें तो इसे प्रतिदिन एक माला जपें, आपका मन हो, आप चाहें तो प्रतिदिन इसे एक माला अपने घर में बैठ करके जपें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। आप इसे एक माला जपिए। और एक चीज़ और बता दूँ, कुछ लोग इसको इधर उधर की बात कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये असर नहीं करेगा, लेकिन मैं कहती हूँ ये निश्चित असर करेगा। आप इसको करके देखिए। इसको मैंने बहुत लोगों को बताया है, बहुत लोगों को ये याद भी होगा, क्योंकि मैं पिछली बार भी लाइव में आपको बताई थी। बस अब ये वीडियो में बता रही हूँ। अंतर केवल इतना है कि इस चीज़ को अब मैं वीडियो में बता रही हूँ। तो अब हुआ ये कि होगा ये कि अब आप इस काम को करें तो अगर किसी महान रात्रि में आप कर लेते हैं, महारात्रि में, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए रहता है। और अगर किसी महारात्रि में नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रतिदिन शुक्रवार से शुरू करके एक माला इसको जप लेना है। एक माला प्रतिदिन इसको जपिए। और जपने के बाद क्या करना है कि आप इस मंत्र को सो करके, एक माला जो जपना है वो पूजा में बैठ करके जपना है। उसके बाद अगली सुबह सो करके उठना है। अपने बिस्तर पे ही बैठे रहिए, आप बिस्तर से कहीं मत जाइए, बिस्तर पे बैठे रहिए। और बिस्तर पे बैठे बैठे चारों दिशाओं में फूंक मारिए इस मंत्र को बोलते हुए। जैसे इस मंत्र को आपने बोला, इस मंत्र को आप पूरब में बोले, पश्चिम में बोले, ऐसे बोल करके आप फूंक मारते रहिए, मंत्र को बोलते रहिए। एक एक बार बोलना है चारों दिशाओं में। और विश्वास मानिए, 1 सप्ताह में ही आपको ये फर्क दिख जाएगा। अब कुछ लोगों का प्रश्न ये होगा कि क्या इसको बिना मुंह धोए बोला जा सकता है, या जब अशुद्ध स्थिति में हो। देखिए, महिलाएं ये काम कर रही हैं तो पीरियड्स वगैरह में नहीं करना है, या शरीर बहुत ज़्यादा अशुद्ध है तो उस स्थिति में नहीं करना है। बाकी आप टॉयलेट वगैरह गए हैं तो इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, आप इस मंत्र को कर सकते हैं। किसी कारण से कभी छूट गया आपका, किसी कारण से पीरियड्स में या कोई दिक्कत है तो आपका छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप ठीक हो रही हैं, साफ़ हो रही हैं, तो इस मंत्र को वैसे ही बिस्तर पे बैठे बैठे बोलिए। अब बहुत लोगों के मन में एक भ्रम आएगा कि बिस्तर पे बच्चे सोते हैं, टॉयलेट करते हैं, या जैसे एक प्रश्न आया था कि हमारे बेड पे जो है वो बच्चे भी आते जाते रहते हैं, तो क्या हम बेड पे सोने के बाद पूजा पाठ या भगवान का नाम ले सकते हैं। तो देखिए, ये जीवन है, इतना मत अपने जीवन को जटिल बनाइए। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत जटिल मत बनाइए। बाकी रही बात अशुद्ध की, तो वो शरीर से भी होती है।
तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से करके और मंत्र जप कर लीजिए और इसका लाभ लीजिए। और दूसरी चीज़ कि ये साबर मंत्र है, आप किसी भी परिस्थिति में इसको पढ़ते हैं ये चमत्कारी होता है। अगर मंत्रों में कोई सबसे चमत्कारी और सबसे प्रभावशाली होता है ना, तो वो साबर मंत्र होते हैं। कहा जाता है कि साबर मंत्रों की शक्ति 10 गुनी नहीं 1000 गुनी होती है। तो साबर मंत्र हर स्थिति में आपको प्रभाव देते ही देते हैं। तो बिना नहाए भी इस मंत्र को जपिए। अगर कोई महारात्रि में आप इस मंत्र को जपते हैं तो प्रतिदिन आपको जपना नहीं पड़ेगा, आप उस दिन जप करके और पूरे दिन केवल उठ करके सुबह और बोल दीजिए, आपको असर होगा। और अगर उस दिन का इंतज़ार आप नहीं करना चाहते हैं, इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो किसी भी शुक्रवार से आप ये काम करिए और अगले दिन से आप ये बोलना शुरू करिए और प्रतिदिन एक बार बोलिए। क्योंकि महारात्रि में जब आप ये कार्य करेंगे, एक माला जपेंगे, तो उसका असर दुगना होता है और वो आपका सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए आप इस कार्य को करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर साल की भांति इस साल भी पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है। पोटली रहेगी और एक जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट हमारा है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। मैं देख रही हूँ, जब दिवाली पे गया था तो बहुतों के फ़ोन आते हैं, कमेंट आते हैं, या लोग, एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जब मैं बात करती हूँ तो लोग उस पर बताते हैं, तो उसकी लोकप्रियता पूछिए ही मत। पोटली जानते हैं आप, लगभग हमको लग रहा है 3-4 साल हो गया। पोटली की भी लोकप्रियता आप लोगों ने ही बनाई है और ये सारी जो लोकप्रियता है ना, सब आप लोगों ने ही बनाई है। रिश्ता बंध गया है, जुड़ गया है कि नहीं दीदी की पोटली से ये आराम हो रहा है, तो एक चीज़ें हो रही हैं। तो आपको पोटली जो है अब बुकिंग चालू होगी। अब तो काफ़ी कम दिन रह गया है। 10 दिन से इतने फ़ोन आ रहे हैं, जो कॉल नोट करते हैं कि आप बोलिए कब अक्षय तृतीया की पोटली मिलेगी, कब हम लोग को मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को यहाँ साक्षी मानकर, तो ये पोटली की आपकी लोकप्रियता है। तो इस बार क्या जाएगी, इस बार जाएगा एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट जाएगा, जो दिवाली में गया था। जो लोग दिवाली में लिए होंगे वो नहीं लेंगे। 1 साल तक ये बिल्कुल काम करेगा। वही बात है जो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को बार बार साधना, आप उसके बाद भी पहनेंगे तो ये बेकार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इन चीजों को। उसके बाद आप लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट रहेगा और एक ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। स्फटिक ऐसी चीज है ना जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगवा रही हूँ, जिसपे कि आप मंत्र जप सकते हैं। मंत्रों की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और आप विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप स्फटिक की माला से जब प्रारंभ कर दिए तो गरीबी को दूर होना ही होना है। ये चीज है हमारी पोटली और एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट और एक जो है स्फटिक की माला। ये तीनों चीजें आपके लिए अभिमंत्रित करवाने जा रही हूँ। और जो स्फटिक की माला है उस पर तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो है मैं मंगवा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज़ मेरे यहाँ से जा रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है जब बड़ी तरीके से, तो इन सब चीज़ों पे कुछ लागत मूल्य भी रखा गया है। और आपको क्या करना है, ऑफिस नंबर पे, जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए और कॉल करके अपना नाम, अपना एड्रेस, सब वो लोग जैसे बताएं वैसे एड्रेस और नाम भेज दीजिए। और हाँ, धैर्य रखिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो पोटली, वो लॉकेट, जो भी चीज़ें होंगी वो आप तक पहुँचेंगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि मन में तो ये आएगा कि दीदी ये कर रही है तो इससे क्या फ़ायदा होगा। मैं कहती हूँ चमत्कार है, आप करके देखिए। ये इतने लोगों के सामने मैं बोलती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। जिन घरों में ये तीनों चीज़ें विद्यमान होंगी उन घरों में निश्चित गारंटी के तौर पर कहती हूँ कोई भी दोष लगा हुआ है, परिवर्तन तय है। महादेव जानते हैं, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जिससे लोगों के मन में आस बधे, और मैं आस बधा रही हूँ तो मैं जानती हूँ महादेव इसके साक्षी है, ये चीज़ें 100% आपको असर करती हैं। तो इसको जिन लोगों को लेना है वो ले लें और बुकिंग करा लें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम हमारे पास भी बचा है। और दूसरी चीज कि मैं उतने ही लोगों के ले पाऊंगी जितने लोगों को हम लोग और हमारा ऑफिस में अच्छे से चीजों को भेजा जा सके, क्योंकि मैं वो सब चीजें नहीं करती हूँ कि फालतू में ले ली। और एक चीज और, एक एक व्यक्ति को वो चीज गारंटी के साथ पहुंचाई जाती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज कि जब ये पोटली पहुंचती है आपके यहाँ, तो एक समस्या 2 बार से सुनने में आ रही है, आपको 5 रुपए 10 रुपए मांगेंगे और जब आप उनको भेजेंगे ना तो वो पता चला कि आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचे रहिए। बिल्कुल आराम से आपकी पोटली कोरियर द्वारा या भारतीय डाक द्वारा जैसे हो आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।